अरे भाई आप पीछे तो करिए, बहुत धूप आ रहा है। ठीक है, एक लाइट आधा लाइट की आधा लाइट नहीं है। चले बोले गजब आएगा। 4 बजे महागठबंधन की बैठक में शामिल सारी पार्टियां, लेफ्ट की सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी, हम सब लोग जो है मिलकर के बैठे हैं। आप लोग जैसे जान रहे कि आने वाले 27 तारीख को किसानों ने भारत बंद का जो ऐलान किया है, इस पे हम लोगों ने, सभी लोगों ने राय बनाया है कि इस आंदोलन में हम लोग किसानों के साथ रहेंगे और भारत बंद का सारी पार्टियां महागठबंधन की समर्थन करेंगी। दूसरी बात ये निकल के आई है, आप लोग देखे हुए कास्ट सेंसस का, जातीय जनगणना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा एफिडेविट किया है कि कॉन्शियस डिसीजन उनका है कि वो जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, यानी लास्ट वर्ड आप कह सकते हैं, और फाइनल डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे। इसको लेकर के हमने पहले भी बोला था कि हम सभी नेताओं के, राष्ट्र नेता जितने हैं, अलग अलग लाइट माइंडेड पार्टीज़ की, अलग अलग रीजनल्स पार्टी के नेताओं को हमने चिट्ठी लिखा है, लेकिन इस पे हम सब लोग महागठबंधन के साथियों ने, हम लोगों ने चर्चा की। बिहार विधानसभा से, विधान परिषद से 2 बारी जो है सर्वदलीय जो है ये पारित किया गया प्रस्ताव कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। ये हमारा कॉन्शियस है, बिहार की जनता का कॉन्शियस है, और देश भर के 80-90% लोगों का कॉन्शियस है कि वो चाहते हैं जातीय जनगणना, और ये नेशनल इंटरेस्ट में है, राष्ट्र के हित में है। सब लोगों की गिनती होती है, कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन भाई जो रियल पिक्चर जब तक सामने नहीं आएगा तब तक सही दिशा में काम नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। आंकड़े आने चाहिए, जो साइंटिफिक आंकड़े हैं। हमने पहले भी प्रस्ताव दिया था कि भाई नहीं हो तो राज्य सरकार जो अपने खर्चे पे कराए। अब हम इस पे कुछ हम नहीं बोलना चाहेंगे अभी, हम सब लोग 2-3 दिन का समय माननीय मुख्यमंत्री जी को दें कि सोच विचार लें भाई, क्योंकि उनकी बीजेपी जो पार्टनर है केंद्र में, डिसीजन मेकर जो है, वो कहता है कि कॉन्शियस डिसीजन है, तो बिहार विधानसभा से कैसे बीजेपी के लोगों ने जो है पारित किया? वो भी तो यहाँ शामिल थे। बीजेपी, बिहार की बीजेपी अलग है क्या केंद्र की बीजेपी से? तो हम लोग मुख्यमंत्री जी को देखना चाहते कि वो इसके बाद उनका क्या भूमिका रहती है, वो क्या कहते हैं, और हमको लगता है कि जल्द से जल्द इस पर मुख्यमंत्री जी का बयान जो है आना चाहिए। एक बार मुख्यमंत्री जी बोलेंगे तब हम लोग जो है अपना एक्शन प्लान, हमारा क्या राय होगा, फिर हम लोग अपनी चीज़ को जो है आप लोगों के समक्ष रखेंगे। लेकिन भाई हम लोग जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री इस पे क्या बयान दे रहे हैं। तो इसमें और कोई तेजस्वी जी, एक महत्वपूर्ण बात संजय अग्रवाल ने कही है कि 4 लाख से ज़्यादा जातियों का पता चला था पिछली बार। इतने लोगों का कॉलम भरना संभव नहीं है। थोड़ा लोग पता नहीं किन, हम नहीं जान रहे किन की बात आप कर रहे हैं, कौन है, उनको थोड़ा कब पता चला था? मंडल कमीशन हुआ था, उस रिपोर्ट में ना पता चला कि भाई कितनी जातियां हैं। इसमें सबका थोड़ी ना कॉलम में, मतलब कि सब इतना लंबा कॉलम को बनाना थोड़ी ना हो। तो आप क्या हैं, हम क्या हैं, वो तो एक ही चीज़ ना लिखा जाएगा भाई। और इसमें अलग से तो खर्चा है नहीं, ऑलरेडी जो है SC/ST का और अलग अलग रिलीजन का काउंटिंग होता ही है, सेंसस होता है, उसमें एक कॉलम खाली ना जुड़ेगा कि कास्ट क्या है। अब आप बताइए, जाति प्रमाण पत्र बनता है तो उसमें क्या 300,000 लिखा जाता है क्या? मतलब ये कौन सी
लॉजिक ये दे रहे हैं भाई, ये तो बीजेपी के लोग ही काबिल हैं इसके लिए। हम लोगों से जो है, हम लोग इतने काबिल नहीं जितने बीजेपी के लोग काबिल हैं, लेकिन इतना हम लोगों को ज्ञान है कि भाई जो भी जाति होती है वही ना लिखा जाएगा। आपके यहाँ सर्वे किया जाता मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तो मतलब तीनों लिखता है क्या? कि जो मेल है वो मेल लिखाएगा, जो फीमेल है वो फीमेल लिखाएगा, जो ट्रांसजेंडर है वो ट्रांसजेंडर लिखाएगा। तो इसमें हमको लगता है थोड़ा जानकारी जो है प्राप्त कर लेनी चाहिए भाई सरकार में बैठे हुए लोग। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र के लिए, तेजस्वी जी, जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र के लिए है, जनता को वो गुमराह करता है। क्या विपक्ष जनता को गुमराह होने देगी? क्या बोल जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए हलफनामा है, बिहार को इससे लेना देना नहीं। अच्छा, जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्या आप लोग होने देंगे? पॉलिसी में, नीति में स्टेट के लिए और उसके लिए अलग अलग है क्या? अब पार्लियामेंट में जो जवाब दिया था केंद्र सरकार ने, अरे भाई जब और जगह कराएंगे तो महाराष्ट्र तो क्लेम करेगा कि और जगह करा रहे हो, महाराष्ट्र को क्यों छाटे हो? तो ऐसे ही फेल हो जाएगा। ये तो नीतिगत तो एक डिसीजन जो ले लिया एक स्टेट के लिए पूरे नेशनल के लिए है, नहीं तो कल दूसरे राज्य के लिए कराएगा। मतलब देश एक है ना भाई, अगर सेंसस की मांग हो रही है तो देश के लिए हो रहा है, कोनो राज्य के लिए थोड़ी ना। राज बोला कि होना चाहिए, और बिहार को क्या आपत्ति होगी पूरे देश की होगी तो, या महाराष्ट्र को क्या आपत्ति होगी पूरे देश की होगी तो, उसमें बिहार का भी होगा, महाराष्ट्र का भी होगा। रियल पिक्चर जो है, साइंटिफिक फैक्टर जो है वो सामने आएगा। आप तो पत्र के जवाब का इंतजार कर रहे थे पीएम का, तो फिर क्या होगा उसका फाइनल? पत्र के जवाब नहीं बोले थे हम लोग जाके मिले हैं, बताएंगे। अरे भाई हम लोग तो बोले थे रिमाइंडर भेजेंगे, हाँ जी, लेकिन रिमाइंडर भेजने से पहले ही ये एफिडेविट आ गया। तो अब इस पे तो मुख्यमंत्री बताएंगे भाई, सुप्रीम कोर्ट में जब आपने एफिडेविट दे दिया तो दैट्स लास्ट वर्ड। अब इसके बाद बचा क्या? पॉजिटिव रिस्पांस की उम्मीद है, जेडीयू कह रही है कि पॉजिटिव रिस्पांस अभी आएगा। छोड़िए, अब इतना पॉजिटिव आ रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने एफिडेविट कर दिया, अब कहाँ इंटरनेशनल कोर्ट में जाके एफिडेविट करेगी? और कौन सा पॉजिटिव? आज पंचायत चुनाव था, लोगों ने बढ़ चढ़ के मतदान किया है, क्या पहले भाई मौका तो दीजिए ना सीएम को। कब तक मौका? हम लोगों ने तो पहले प्रस्ताव दिया ही था। कब तक मौका दीजिएगा? 2-3 दिन में बोल लें, सोच विचार लें, 3 दिन तक, 2-3 दिन तक अपना बयान दे दे। उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा व्यस्त बहुत ना रहते हैं, फिर क्या करेंगे? समीक्षा पे समीक्षा, भिक्षा करते रहते 3 हैं। दिन के बाद क्या स्ट्रेटेजी? आज पंचायत चुनाव, तेजस्वी जी, होगा। अरे 3 दिन बाद बताया जाएगा। कोनो हम लोग इस मुद्दे को लेकर के कोनो हम लोग पीठ के पीछे काम करते हैं क्या? सामने आकर के ना हम लोग जो है अपनी लड़ाई, अपनी बात कर रहे हैं भाई। और इस इशू पे बिना भेदभाव के, अलग पॉलिटिकल व्यू होने के बाद भी हम लोगों ने ये भी डिमांड की थी कि सीएम चलिए उनके नेतृत्व। जब इतना कर सकते हैं तो हम लोग कौन सा छुपाएंगे इसमें? भारत बंद की सफलता इधर आ जाइए। हम सब लोग